जोसा काउंसलिंग एंड अभी अगर आप सीसैब काउंसलिंग कर रहे हैं, सभी बच्चों के मन में डाउट है, भैया मैंने जोसा काउंसलिंग की, अभी सीसैब कर रहा हूं, मुझे फिजिकल रिपोर्टिंग कब करनी होगी, कब कैसे क्या होगा, क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है फिजिकल रिपोर्टिंग में, सब इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। सीसैब के ब्रोशर में साफ साफ मेंशन है 10 से 14 अगस्त में आपकी एक्सपेक्टेड फिजिकल रिपोर्टिंग है। बट जो आपको इंस्टीट्यूट मिल गया है उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जरूर चेकआउट कीजिएगा। खासकर जो बच्चे आईआईटी वाले हैं उनकी रिपोर्टिंग वगैरह स्टार्ट भी होगी, ऑलमोस्ट क्लोज होने वाली है। बट जिनको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई मिला है उनका मोस्टली 10 से 14 अगस्त के बीच में ही हो रहा है। तो आपका क्या डेट्स है एग्जैक्टली तो आपको वेबसाइट नहीं मिलेगी। अभी मैं आपका एक एनआईटी लेके डिस्कस कर रहा हूँ, कैसे क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान सुनिएगा एंड क्या डेट्स रहेंगी एंड सारी चीजें डिस्कस करूंगा। ये वीडियो आपको देखना पूरा इंपॉर्टेंट है, तभी आपको एक आइडिया लग पाएगा। एंड आपका पूरा सीसैब काउंसलिंग अभी आपका राउंड 1 होगा, 2 होगा, पूरा एंड तक आपका साथ दे रहे होंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड जो बच्चे जोसा में सीट पाए, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप सीसैब की काउंसलिंग जरूर कीजिए, क्योंकि इसमें आपका सीट अपग्रेडेशन होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए अभी आपको एक सीट मिली है, अगर आपको उससे अच्छी सीट मिल गई तो उसमें फायदा आप ही का, उसमें आपका प्लेसमेंट अच्छा होगा, अगले 4 साल आपको वहीं बिताने हैं। तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, सीसैब में काफी पीछे रैंक तक कॉलेज मिलता है, तो जरूर सीसैब की काउंसलिंग कीजिएगा। आइए पूरा डिस्कस करते हैं क्या क्या फिजिकल रिपोर्टिंग में चीजें लगने वाली है, कब क्या होने वाला है। जो भी आपकी वेबसाइट है एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई की, उसे जरूर चेकआउट कीजिएगा जैसे ही आपका अलॉटमेंट होगा, क्योंकि वहां पे आपका डेट्स दी रहेंगी। तो आइए पूरा डिस्कस करते हैं। बट अगर आपको अपने सीसैब काउंसलिंग में बेस्ट कॉलेज चाहिए, 999 रुपीज का फुल सपोर्ट है, जिसमें आप कॉल बैक करके व्हाट्सएप पे डाउट पूछ सकते हैं, जिसमें आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर हम खुद बना के भेज रहे होंगे। जैसे ही सपोर्ट लोगे 48 आवर्स के अंदर कॉल आएगा। एंड इतने मिनिमल कॉस्ट में इसीलिए रखा गया है कि आपके रैंक पे आपको बेस्ट कॉलेज मिले। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है कुछ भी गलती की है, अभी आपको एक कॉलेज मिला है जोसा में, मान लीजिए सीसैब के नर्सरी में गलती कर दी है और सीसैब में नया कॉलेज अलॉट हो गया, तो आपको वही लेना पड़ेगा। तो चॉइस फिलिंग है, ध्यान से कीजिएगा, कुछ गलती मत कीजिए। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है कुछ गलती की, सीट कैंसिल हो गई। ठीक है, तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सपोर्ट का जरूर लीजिएगा। 499 रुपीज का ओनली 1 टाइम कॉल सपोर्ट है। ठीक है, तो लिंक आपके दिए गए डिस्क्रिप्शन में जरूर लीजिएगा। आइए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट चीजें, आपके सामने ही है। पहले आपका एनआईटी कुरुक्षेत्र का शेड्यूल आया था कि जिन बच्चों को जोसा में सीट मिली हुई है वो उसके अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग करे, बट उसको रिवाइज कर दिया गया है। जोसा और सीसैब का सेम ही रिपोर्टिंग करवाया जा रहा है, देखो लिखा साफ साफ। ठीक है, रिवाइज फिजिकल रिपोर्टिंग शेड्यूल फॉर न्यूली एडमिटेड बीटेक बीआर कैंडिडेट्स थ्रू जोसा सीसैब। तो मैंने आपको पहले ही कहा था जो भी आपकी रिपोर्टिंग होती है वो सीसैब राउंड 2 के बाद ही होती है, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई में। तो एक बार आप फिर भी चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि आपका ऑलमोस्ट आपका एनआईटी भोपाल हो गया, इलाहाबाद हो गया, हर जगह आ चुका है। तो जरूर जाके चेकआउट कीजिएगा एंड उसके अकॉर्डिंग ही रिपोर्टिंग कीजिएगा। फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ बीटेक बीआर एडमिटेड वाया जोसा ऑब्लिक सीसैब इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 12 अगस्त टू 18 अगस्त एक्सेप्ट 15 अगस्त। ठीक है, 15 को नहीं होगा, फ्रॉम 8:30 AM to 5 PM, 8:30 से 5 PM। ठीक है, इन द सीनेट हॉल आपका सब लिखा हुआ है। एंड साथ ही में इंस्टीट्यूट अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स गार्जियन, इफ ए कंपनी, आप अकेले भी जा सकते हो बट पेरेंट्स को लेके जाएगी, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन। ओनली दोस कैंडिडेट्स हु आर रेडी विद ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स विल बी अलाउड टू इंटर द सीनेट हॉल फॉर फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हाउएवर पेरेंट गार्जियंस हैव टू सिट एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, और साथ ही में आप अगर द क्लासेस ऑफ बीटेक बीआर फर्स्ट सेमेस्टर विल कमेंस ऑफलाइन मोड में स्टार्ट हो जाएगी 19 अगस्त से। ठीक है, और the PWD candidates of the all branches have to report same time for medical verification physically as scheduled below। ठीक है, तो रिवाइज शेड्यूल ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, आपका रिपोर्टिंग डेट मॉर्निंग इवनिंग, उसमें आपका 12 तारीख को सिविल का, रोबोटिक्स का होने वाला है, एआई का होने वाला है, 13 अगस्त को इलेक्ट्रिकल सस्टेनेबल एनर्जी शाम को होगा, एसी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे 15 कुछ नहीं होने वाला, 16, 17, 18 को आपका लिखा हुआ कंप्यूटर साइंस एंड पीडब्ल्यूडी ऑल ब्रांचेस का आना है उस दिन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, आर्किटेक्चर, आईटी, एआई। ठीक है, 18 तारीख को एज पर द एलोकेटेड ब्रांच एनी कैंडिडेट हु कुड नॉट अपीयर इन द शेड्यूल सेशन विद वैलिड रीजन। मान लीजिए आपका कुछ आपको इंपॉर्टेंट, जैसे कहने का मतलब कुछ इशू आ गया, कुछ आपका ट्रेन वगैरह का इशू आ गया, आप नहीं जा पाए, तो आप 18 तारीख को भी कर सकते हो। ठीक है, आपकी सीट कैंसिल होगी, आपने ऑलरेडी एसएफ जमा किया होगा और पीएफ जमा किया होगा, तो आपकी जोसा वाली सीट कंफर्म रहेगी। एंड देन अगर आप सीसैब में चेंज होता है तो आपको रिपोर्टिंग करनी है, किसी का छूट गया 18 तारीख को, तो टाइमलाइन सब रहता है यार, खुद देखो आपको इतना टाइम दिया गया, 18 को भी टाइम दे दिया गया, तो परेशान मत होइएगा, कुछ है तो आपका वैलिड रीजन से चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने पहले कहा था सीसैब राउंड 2 के बाद ही रिपोर्टिंग होगी, और लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सपोर्ट का जरूर लीजिएगा, उसमें आपका ही फायदा रहेगा। अगला डिस्कस करेंगे, द कैंडिडेट मस्ट हैव डिपॉजिटेड पीएफ
और SR स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन फी, ठीक है, जो सब में पोर्टल में। द कैंडिडेट मस्ट ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसमें आपको जो मिला होगा ना, जो चुका होगा ऑलरेडी फॉर्म मिला होगा। इंस्टीट्यूट रोल नंबर विल बी अलॉटेड एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, फिजिकल रिपोर्टिंग मिलेगा, ठीक है, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। द कैंडिडेट्स आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड इंक्लूडिंग द ड्यूली फिल्ड साइंड एज पर एनेक्सर ए, तो कौन कौन से फॉर्म में आगे तो दिया हुआ है एनेक्सर सी रिगार्डिंग वैलिडिटी डॉक्यूमेंट एज पार्ट एनेक्सर ए। ऑल कैंडिडेट्स शैल ब्रिंग ड्यूली पर्सनल इंफॉर्मेशन PIF फॉर्म अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स, सब एनेक्सर आगे लिखा हुआ है। मतलब वही कह रहा पूरा 16 से 18 पेज का PDF होगा, कुछ में और कम का भी होगा, तो पूरा पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है। हम में सब में आ गया है, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा रहता है। आफ्टर सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट रोल नंबर, कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट बैलेंस इंस्टीट्यूट फीस एज पर एनेक्सर B थ्रू SBI कलेक्ट। द लिंक फॉर सेम विल बी मेड एक्टिवेटेड अवेलेबल ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट 10 AM ऑन 5 अगस्त टू 25 अगस्त। तो जिन बच्चों को समझ आ रहा है आप पहले कर सकते हो, आप इंस्टीट्यूट पहुंच ही जाओगे, 19 से आपकी क्लास शुरू हो जाएगी, तो 25 अगस्त से कर सकते हैं, ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा, आप इंस्टीट्यूट में जाने के बाद भी कर सकते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स टू कंप्लीट ऑल द एडमिशन फॉर्मेलिटीज इन द फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट एज पर शेड्यूल ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एट द इंस्टीट्यूट, अदरवाइज विल लूज देयर अलॉटेड सीट for which only she will be responsible. No refund will be given to the candidate who will not report at the institute schedule. ठीक है, तो जो आपका 18 अगस्त तक है तब रिपोर्टिंग कर ही लीजिएगा। और अगर आप नहीं पहुंच पा रहे तो एक बार, जैसे मान लो 12, 13, 14 लिखा हुआ, तो एक बार इंस्टीट्यूट का मेल भी कर दीजिए, उसके बाद आपका प्रूफ रहेगा, ठीक है। द एडमिशन कैंसिलेशन रिक्वेस्ट विल बी एक्सेप्टेड ओनली आफ्टर सक्सेसफुल पार्टिसिपेशन ऑफ द कैंडिडेट एज पर शेड्यूल, और द डिपॉजिट बाय द कैंडिडेट विल बी रिफंडेड एज पर इंस्टीट्यूट रिफंड रूल्स, ठीक है। द क्लासेस बीटेक की 19 अगस्त से होगी। द हॉस्टल फी मेस एनेक्सर D will be required to paid hostel accommodation authorities क्यों, ठीक है, कुछ होगा तो। और एंटी रैगिंग के जो बच्चे पूछते रहते हैं, ये आपका एंटी रैगिंग का वेबसाइट दिया हुआ है, इसमें आपको फॉर्म में जाना, स्टूडेंट अंडरटेकिंग सेलेक्ट यूनिवर्सिटी करना है, फिल करना है डिटेल्स, तो ये आपको ऑनलाइन बन जाएगा, परेशान मत हुआ करिए। आगे आपका अटैच भी है कैसे फिल करना है। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू विजिट इंस्टीट्यूट वेबसाइट regularly for latest update. The candidates may send their related query for physical reporting process if any। ये ईमेल दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है, कुछ डाउट होता है पूछ सकते हैं रिगार्डिंग आपको फॉर्म में कोई दिक्कत आ रही है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो मैं यही बोलता हूं कि आप डायरेक्टली इंस्टीट्यूट को पूछिए। क्यों? क्योंकि जो आप जितनी क्वेरीज थी, जो हमारे सब जोसा ऑब्लिक सिस्टम हमने सब बताया। अब जो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग क्वेरीज है वो सब आप यहां से पूछ सकते हैं। क्यों? मान लीजिए कुछ आपका चेंजेस हुए वेबसाइट पे, तो आपको यही बता देंगे, ठीक है, डायरेक्ट। अगली बात करें, असिस्टेंट रजिस्ट्रार टू ऑनरेबल डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन टू द डायरेक्टर PS, तो ये आपका रहेगा, ठीक है। फैकल्टी प्रोफेसर टू नेट लॉगिन स्टूडेंट्स, ठीक है। अगला ही डिस्कस करते हैं, सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, मतलब कहने का मतलब सीट एक्सेप्टेंस लेटर ड्यूरिंग जोसा CSAB 2024 रेगुलर नेशनल स्पोर्ट राउंड जनरेटेड आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जैसे मान लो किसी को राउंड 1 में सीट मिली होगी, 2 में मिली होगी, 3 में मिली होगी, तो आपको एक लेटर मिला होगा, वो आपको लेके जाना है, ठीक है, ऑन जोसा CSAB पोर्टल ऑन फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट सीट ये। और प्रोविजनल एडमिशन लेटर ऑफ जोसा ऑब्लिक CSAB ऑफ द लेटेस्ट हैविंग फाइनल अलॉटमेंट ऑफ अ सीट इन बीटेक BR कुरुक्षेत्र पेमेंट ऑफ डिटेल्स। जैसे फॉर एग्जांपल PF पे करने के बाद आपका एक लेटर आ रहा है, ठीक है, तो वो आपको लेके जाना है। और मान लो आपको CSAB राउंड 2 में फाइनल मिली होगी, तो वहां पे एक लेटर आएगा, वो लेके जाना रहेगा, ठीक है। वैलिड JEE मेंस स्कोर कार्ड, ठीक है, आपका स्टेटमेंट क्लास 12 की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट, ठीक है। इन केस DOB इज नॉट मेंशन्ड 10th बोर्ड मार्कशीट, ठीक है, तो आपको DOB प्रूफ लेके जाना है। कुछ बोर्ड में क्लास 10th की मार्कशीट में DOB नहीं होती, तो आपको DOB प्रूफ लेके जाना है। आधार कार्ड फ्रंट बैक, वैलिड एड्रेस प्रूफ इन सपोर्ट ऑफ परमानेंट एंड करस्पॉन्डेंट एड्रेस, ठीक है, अगर डिफरेंट आधार कार्ड से, मैंने पहले बताया होता है चीज। वैलिड SC ST OBC PWD EWS इनकम सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल, ठीक है, इन फॉर्मेट ऑन जोसा CSAB पोर्टल। और OBC EWS इनकम सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट की बात करें तो हर स्टेट का अलग अलग होता है, ऐसा कोई फॉर्मेट है नहीं, तो जो अपना स्टेट वाले फॉर्मेट को लेके जाइएगा, ठीक है। ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कैरेक्टर दोनों चाहिए होगा, स्कूल से लास्ट अटेंडेंट, ठीक है। फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने, कोई बच्चा BSc कर रहा हो किसी कॉलेज से स्कूल के बाद, तो आपका वहां का लगेगा, ठीक है, लास्ट अटेंडेंट। अगर आपको नहीं दिखाना है तो अपने स्कूल के लेके जाइए जरूर, और स्कूल से फिर दोबारा TC मिलती नहीं है, ध्यान रखिएगा। और कुछ बच्चे पूछते हैं भैया कैरेक्टर आखिरी 6 महीने का होना चाहिए क्या, तो कैरेक्टर अगर आप ड्रॉप लियो तो जब आपको कैरेक्टर मिला होगा चल जाएगा, उससे कोई इशू नहीं है। तो कैरेक्टर और TC जो आपका लास्ट अटेंड किया गया उससे लेके जाना रहेगा, ठीक है, स्कूल से। बात करें पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी प्रोड्यूस ऑन और बिफोर September 30 एकेडमिक सेशन। अगर मान लीजिए कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जो आप गलती से ले जाना भूल गए या आपका नहीं बना हुआ है कुछ, तो आपको 30 सितंबर तक का टाइम दिया। ये सब डॉक्यूमेंट नहीं हो, कुछ ही होगा सिलेक्टिव में,
ठीक है, तो आपको 30 सितंबर के पहले देना होगा, अदरवाइज आपकी फिर सीट कैंसिल होगी। समय टाइम मिलता है। मेडिकल सर्टिफिकेट एज पर एग्जरी इसका अलग है, उसको बनवा के ले जाइएगा। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, एंटी रैगिंग मैंने बता दिया कैसे बनवाना है। अंडरटेकिंग ड्यूली एग्जरी में दिया हो, ये भर के जाना है। कैंसिल चेक और पासबुक रिगार्डिंग बैंक अकाउंट डिटेल्स, ठीक है। इन द इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग रिफंड ऑफ फीस, डिस्बर्समेंट ऑफ स्कॉलरशिप। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए अभी किसी बच्चे की फीस ज्यादा जमा हो गई होगी, जिसका इनकम वाला होगा ना, 1 लाख से कम ट्यूशन फीस माफ होती है, 1 से 5 लाख के बीच में 2/3 माफ होता है, तो उनके लिए वो आपको रिफंड किया जाएगा। एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजिलॉकर डाउनलोड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी हैविंग बार कोड विल नॉट बी कंसीडर्ड, विल बी कंसीडर्ड सॉरी, इक्विवेलेंट टू द ओरिजिनल, ठीक है। एज पर गवर्नमेंट इंडिया गाइडलाइन, तो आपको मान लिया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, मतलब इसका मतलब ये है कि डिजिलॉकर वाला भी आपका चल जाएगा, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज हैविंग बार कोड, बट अपना सभी ओरिजिनल लेके जाइएगा, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र एकेडमिक सेक्शन, इसमें आपका ये फीस वाली चीजें मेंशन है कि किसको कितनी फीस देनी है, ठीक है। इंस्टीट्यूट फी एप्लीकेबिलिटी फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव पेड एसएएफ पीएफ इन जोसा एक्सक्लूडिंग 5000 रुपए आपके कटेंगे जोसा के, ठीक है। 30 प्लस 45 75,000 रुपए, एससी एसटी का 35 32,500 जो आपका है बैलेंस अमाउंट वो देना रहेगा। जो बच्चे जोसा और सीसैम में जाएंगे उनका आपका 5,000 जोसा 5,000 सीसैम दोनों को कटेगा, और जो बच्चे ओनली सीसैम से आए हुए हैं वो अब एसएएफ इन सीसैम विदाउट पार्टिसिपेटिंग इन जोसा तो 5,000 रुपये इसके कटेंगे, ठीक है। और इनकम सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया है कि आपका 1 लाख से लेके, मतलब 1 लाख से अप टू, और 1 लाख से लेके 5 लाख के बीच में, 1 से 5 लाख के बीच में। और इनकम सर्टिफिकेट आपका फैमिली इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2024 इन ऑनलाइन मोड प्रेफरेबली एंड साइंड बाय तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ठीक है। तो मेंशन है, तो वहीं से बनवा के लेके जाइएगा, ठीक है। और एडमिशन डॉक्यूमेंट आपका फी प्रूफ टू बी वेरीफाइड और कैंडिडेट डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट ऑफ जो सीट अलॉटमेंट लेटर सर्टिफिकेट, पीएफ का आपको लेके जाना है प्रूफ जो आपको मिला हुआ है, एडमिशन लेटर जनरेटेड आफ्टर पेमेंट ऑफ पीएफ आपका आ रहा है, इनकम सर्टिफिकेट, फोटो एंड एड्रेस प्रूफ, माइग्रेशन, कैरेक्टर, मेडिकल फिटनेस, अंडरटेकिंग एंड एक्सरसाइज, ठीक है। एडिशनल डॉक्यूमेंट टू बी वेरीफाइड फॉर द कैंडिडेट्स हु आर वेरीफाइड एट इंस्टीट्यूट अदर देन एनआईटी कुरुक्षेत्र, एट एन इंस्टीट्यूट अदर देन एनआईटी कुरुक्षेत्र, 10th board certificate, class 12 mark sheet, state of eligibility, SC, ST, OBC certificate, additional document to be verified for those candidates whose documents are verified at institute, ठीक है। Mode of payment of balance institute fees 5 अगस्त से लेके 25 अगस्त बीच में करना है, ठीक है। तो उसके लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है। ये आपको नेटिंग भर के ले जाना है या कहीं जैसे देखो सब मेंशन रहता है आगे। अगला आपका ये हॉस्टल वाला है, कहाँ क्या करना रहेगा सब लिखा हुआ है, अभिमन्यु हॉस्टल सब मेंशन है, कुछ डाउट होगा पूछ सकते हैं। अगला आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ये बनवा के लेके जाइएगा। अगला आपका ये पीआईएफ फॉर्म भर के लेके जाइएगा, सब चीजें मेंशन है आपका, ठीक है, बेसिक चीजें हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात, डिटेल्स सब पूरा भर के लेके जाइएगा, ठीक है। अब ये आपका एंट्री कैसे भरना है सब पूरा दे दिया है, वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है, तो देख के आप भर लीजिएगा, ठीक है। कुछ डाउट होगा मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, ये मैंने आपका एक का डिस्कस कर दिया है, और किसी का अगर आप जानना हो तो कमेंट कीजिएगा, बट आप खुद पढ़ लीजिएगा, लगभग सबका सिमिलर रहता है, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिएगा, किसी के मन में कुछ डाउट होगा इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, सब मैंने आपको बता दिया A to Z क्या क्या चीजें लगने वाली है। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।